हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेवनली एवर आफ्टर के एपिसोड 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में अर्थ पर एक आदमी को देखते हैं। इसका नाम जूयंग होता है। इसने हत्या कर दी थी। मीडिया वाले इसे सॉल्व जब कर रहे थे, लेकिन ये अपने अपराध से बच जाता है। बाद में गाड़ी में बैठता है और असरा होता है। लेकिन अब हम महल में देखते हैं, यहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं वो इसके अपराध को रिकॉर्ड कर रहे थे। नगजून भी अपना काम करने के लिए अर्थ पर आया हुआ था और सामने जूयंग से मिलता है, जो कि अपनी जीप के साथ होता है। जूयंग को लग रहा था कि शायद सिंपल आदमी होना चाहिए। इसको चाबी फेंक देता है, साथ में पैसे देता है और गाड़ी को पार्क करने के लिए कहता है। साथ में इसका मजाक उड़ाता है। बाद में अंदर क्लब में चला गया था, लेकिन तभी यहाँ पर एक हेल का एम्प्लॉय आता है और नगजून से बात करता है। इसको पहचान लेता है कि कौन होता है। एम्प्लॉय यहाँ पर गाड़ी की तस्वीरें खींच रहा था और बाद में गाड़ी के अंदर बैठता है, यहाँ की भी तस्वीरें लेता है। नगजून भी एक फ्यूनरल में आता है, एक फैमिली से मिलता है, लेकिन जब इसका फ्यूनरल होता है उसकी फोटो नहीं होती। इसका नाम चोलियोंग होता है। फिर यहाँ पर एक प्रीवियस सीन को याद करता है। चोलियोंग हेवन में होता है, डायरेक्टर से बात कर रहा था। साथ में यहाँ पर नगजून होता है, इनको बता रहा होता है कि अर्थ पर मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे बच्चे मुझको इग्नोर किया करते थे, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। मुझे लगता है कि वो मुझे याद भी नहीं कर रहे होंगे। उनके पास मेरी कोई फ़ोटो भी नहीं है। मैं इस भी चाहता हूँ कि मुझे याद करे, वहाँ पर मेरी फ़ोटो हो। डायरेक्टर ने बाद में से किया था, इसकी फ़ोटो लेता है और नगजू ने बाद में इस फोटो का रख दिया था। फिर बाहर आता है और यहाँ पर हेल का एम्प्लॉय भी आया हुआ था, जो कि पहले बाहर होता है और एक पूरी फैमिली को ऐसे ले जा रहा था। अगले सीन में नगजूम ट्रेन में होता है और हेवन में आ रहा होता है। इस फैमिली को देखता है जो कि इसके सामने बैठी हुई थी। एक बच्ची को देखता है, स्माइल कर रहा था। बच्ची भी इसको स्माइल देती है, लेकिन तभी हेल का स्टेशन आता है। सभी लोग बाहर जा रहे थे। नगजून ये देखता है कि बच्ची के पेरेंट्स भी बाहर चले गए हैं, ये हेल में आ गए हैं, लेकिन बच्ची यहाँ पर अकेली रह जाती है। अगले सीन में यीशु को देखते हैं, जो कि चर्च में आई हुई थी। पास्टर से बात करती है। पास्टर इसके बायोडाटा को देखता है और कह रहा था कि सब क्या है, तुम्हारे पास 5 सर्कल आ गए हैं, पहले तो 4 थे, तुमने किया क्या है। यीशु पहले पास्ट के सीन को याद करती है, जहाँ पर ये सौम्या के साथ होती है। सौम्या से पूछ लेती है, तुम चर्च में जाती हो, वहाँ का पास्टर कैसा है। यीशु को ने बता दिया था, ये बहुत ही डरावना है, उसके बारे में भला बुरा कहती है। अब यीशु पास्टर से कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे बारे में अजीब बातें कह दी थी, इसलिए मुझे एक और सर्कल मिल गया। पास्टर बाद में इसको एक और स्टंप लगा देता है। वही हम नगजूम को देखते हैं, जो कि यवन में आ गया था, साथ में बच्ची को लेकर आता है। यहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है और नगजूम से कह रही होती है कि हम बच्चे की देखरेख करेंगे। बाद में इसको ले जाती है। अगले सीन में यीशु को देखते हैं, जो घर पर आती है। पास में नगजूम को देखती है, जो कि स्टडी कर रहा होता है। यीशु को अपने आप से कहती है कि मेरा पति बहुत ही हैंडसम है। नगजूम इसको देख लेता है और कह रहा होता है, तुम कब आई थी। यीशु कहती है कि मैं भी आई थी, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नगजून कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। फिर दोनों घर पर आते हैं, लेकिन तभी नगजून पास में देख लेता है कि यहाँ पर 5 सर्कल आ गए। फिर यीशु से कहता है कि तुमने क्या किया, मैंने तुमको केयरफुल रहने के लिए कहा था, तुम हेल में जा सकती हो। लेकिन यीशु कहती है कि मैं ठीक हूँ, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। फिर दोनों घर के अंदर आते हैं और सौम्या होती है। सौम्या कह रही होती है कि मैंने आपके लिए खाना बनाया है। बाद में दोनों खा रहे थे, खाना बहुत डिलीशियस होता है। यीशु बता रही होती है कि इन्होंने कभी खाना डिलीशियस नहीं बनाया, वह तो टेरिबल खाना बना करती थी। सौम्या कहती है, मुझे माफ़ कर देना, अब से मैं टेरिबल बनने का ट्राई करूँगी। क्या वह दिन आएगा जब मैं पूरी तरह से टेरिबल बन जाऊँगी। नगजूम इन दोनों को देख रहा होता है और सोच रहा था कि दोनों कैसी बातें कर रही हैं। सुबह नगजूम को देखते हैं, जो काम पर जाने वाला था, और यीशु से कह रहा होता है कि आज तुम बाहर मत जाना, तुम्हारे पास पहले से 5 सर्कल आ चुके हैं, अगर तुम्हारे पास एक और आ गया तो तुम हेल में चली जाओगी। अगले सीन में यीशु चर्च में आती है और पास्टर से मिलती है। पास्टर एक खाने का नाम ले रहा होता है, जो इसने बचपन में खाया था, लेकिन इसको नाम याद नहीं था। यीशु बाद में नाम को बताती है और इसके लिए खाना बना देती है। पास्टर खाने को खाता है और रो रहा होता है और कहता है कि वो तो डिलीशियस है। यीशु पास्टर को देखती है और यह कहती है कि मैं तुम्हारे बालों को टच कर सकती हूँ। पास्टर भी हाँ मरता है। बाद में यीशु ने ऐसे ही किया था। फिर इसके पेरेंट्स से वो बात करने लगती है और यह कहती है कि उन्होंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। जब तुम 5 साल के थे तब उन्होंने ऐसा कर दिया था, क्योंकि तुमने पहले इस बात को मेंशन किया था। क्या तुम उनको ढूंढना नहीं चाहते। यह मना कर देता है और कह रहा होता है कि वे खुद ही मुझको ढूंढना नहीं चाहते, अगर वे मुझे ढूंढना भी चाहते तो वे यहाँ पर आ सकते थे, शायद वे हेल में चले गए होंगे। यीशु ने कह दिया था कि चाहे हेवन या फिर हेल हो, वे तुम्हें ढूंढ लेंगे। पास्टर कह रहा होता है कि तुम उस पर एक एहसान कर सकती हो, अगर तुम हेल में जाओगी तो उनसे कह देना कि वे मुझे न ढूंढे, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। बाद में अब शायद टोकर चला गया था। यीशु बाद में बाहर आती है और अब सौम्या से मिलती है। पूछती तुम्हें क्या हुआ। सौम्या ने कह दिया था मुझे प्यास लगी है।
क्या आप मुझे ड्रिंक पिला सकती हो? हेसु फिर पास की वेंडिंग मशीन के पास आती है, अपने हाथ को स्कैन करवाती है, लेकिन यहाँ पर कोई ड्रिंक नहीं आती। आगे से बताया जा रहा था कि आपके पास इनसुफिशियंट बैलेंस है। तो मैं कहती है कि काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं घर पर पानी पी लूँगी, आप रहने दो। लेकिन हेसु ऐसा नहीं चाहती, वेंडिंग मशीन को लात मार रही होती है। तभी इसके अकाउंट में एक और सर्कल आ गया था और ये कंप्लीट हो जाता है। एक गाड़ी यहाँ पर आती है जो कि हेल्प की होती है और हेसु को ले जाने के लिए आई है। नगजुन भी ऊपर आसमान को देख रहा था, इसे पता चल जाता है क्या हुआ है। बाद में भागता हुआ हेसु के पास आता है, लेकिन इसको नहीं बचा पाता। हेल्प के एम्प्लॉयज को ले जाते हैं। नगजुन फिर हेल्प के लिए डायरेक्टर के पास आता है, लेकिन डायरेक्टर ने कह दिया था कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हेसु को पहले से पता था कि वो हेल्प में जाने वाली है, इसलिए वो कोई गलती न करे, लेकिन उसने गलती कर दी है। नगजुन बाहर आ गया था, यहाँ पर डॉग होता है और पूछ रहा होता है कि ये तुम तुम्हारी पत्नी को बचाने के लिए नहीं जाओगे। डॉग फिर अपने 2 कुत्तों से बात कर रहा था और बता रहा था कि मैं हेल में जाने वाला हूँ, तुम दोनों चर्च के पास्टर के पास रहना, इसके सामने कुछ न कुछ कर देना और ये तुम्हें अपना लेगा, ये बहुत ही अच्छा आदमी है। बाद में कुत्तों ने ऐसे ही किया था और पास्टर को साथ देते हैं। पास्टर बाद में इनको अंदर ले गया था। वही मेसू को देखते हैं जो कि हेल में आ जाती है, अपने चारों तरफ देखती है, लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे। बाद में हेल का किंग यहाँ पर आता है, इसका नाम योमरा होता है, जो कि सबको बता रहा होता है कि तुमने अर्थ पर कौन कौन से बुरे काम किए हैं, अब तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। दोनों कुत्ते पास्टर से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि यीशु हेल में चली गई है। पास्टर भी वह बात याद कर रहा था कि मैंने यीशु को कह दिया था कि अगर तुम हेल में जाओगी तो मेरे पेरेंट्स को कह देना कि वो मुझे न ढूंढे। पास्टर को लग रहा था कि शायद वह मेरी वजह चली गई है। वही महल में देखते हैं एम्प्लॉय यहाँ पर आदमियों के एक एक करके अपराध को चेक कर रहे थे और इनके अपराध के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग जगह पर सेंड कर रहे थे। एक आदमी यहाँ पर आता है, एम्प्लॉयज को चेक करता है और कह रहा होता है कि तुम्हें हेवन में जाना था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आदमी ने कह दिया था मुझे नहीं पता। एम्प्लॉय कहता है कि ठीक है, उस डोर से हेवन में चले जाओ। आदमी बाद में डोर के पास आ गया था और हेवन में चला गया था। सभी लोग चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि इससे हम हेवन में जा सकते हैं। बाद में इसके अंदर आते हैं, लेकिन सभी नीचे लाव में गिर गए थे। यीशु यहाँ पर इन्हें को देख लेती है, इससे पहले कि इसके पास आई तभी इसका नंबर आ गया था। आदमी इसको चेक करता है और कह रहा होता है कि तुम तो अनक्लासिफाइड हो। बाद में इसको और जगह पर भेज देता है। वही हम सौम्या को देखते हैं जो कि नगजुन से बात करती है और कह रही होती है तुम्हें कुछ करना होगा, अगर तुम चाहो तो मैं हेल में जा सकती हूँ, तो मुझे बता देना ट्रेन कब आती है। लेकिन ये कुछ नहीं कहता और बाहर चला गया था। यीशु बाद में इस रूम में आ जाती है और यहाँ पर यंगे को देखती है, साथ में कपल भी होता है। यीशु यंगे से मिलती है, यंगे इसको देखती है और कह रही होती है कि तुम तो यीशु को, मुझे भी तो डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। यीशु कह रही होती है कि अब सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। बाद में कपल से पूछती है कि ये तुम भी अनक्लासिफाइड हो, इसमें क्या होता है? लेकिन ये कहते हैं कि हम नहीं जानते। योमरा बाद में यहाँ पर आता है जो कि हेल के डायरेक्टर की तरह होता है, इनसे बात करता है और कह रहा होता है कि तुम सभी अनक्लासिफाइड हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी, हमें तुम्हारे पापों को मेजर करना होगा। लेकिन इससे पहले हम तुम्हें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है और यहाँ पर कौन कौन से स्टेप है। बाद में इसको जगह पर ले आए थे और यहाँ पर सभी एम्प्लॉय होते हैं जो अपना काम कर रहे थे। योमरा बता रहा होता है कि अर्थ पर जो कुछ भी चल रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन हम यहाँ से लाइव देख रहे हैं। जो भी लोग बंदे काम कर रहे हैं हम उनके रिकॉर्ड को यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। इनके रिकॉर्ड में जीएम को देखते हैं, साथ में इसकी जीएफ होती है, दोनों घर पर होते हैं, नशा कर लिया था। बाद में बाहर आते गाड़ी में बैठ रहे थे। हेल के एम्प्लॉय के पास एक आदमी आता है और कह रहा होता है कि इन दोनों को मार दो, गाड़ी में विस्फोट कर दो, नहीं तो इनकी वजह से फैमिली मारी जाएगी। बाद में लड़की ने ऐसे ही किया था और विस्फोट कर देती है और इन दोनों की डेथ हो जाती है। वही हम नगजुन को देखते हैं जो कि हॉर्न में आ रहा था। पहले अपने हेल स्टेशन आता है, ये कुछ सोचता है और बाद में नीचे उतर गया था। पास में डॉग भी होता है जो कि इसको देख रहा होता है और यह भी नीचे आ गया था। नगजुन बाद में हेल को देख रहा होता है, डॉग इसके पास आता है और पूछ रहा होता है कि ये तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए मना किया था। नगजुन ने कह दिया था कि एक मैरिड कपल को हमेशा साथ में रहना चाहिए, वो चाहे हेवन में हो या फिर हेल में हो। बाद में अंदर चला गया था, डॉग भी जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर ये देखता है कि मैं तो डॉग बन गया हूँ। बाद में फिर से वापिस आता है, फिर से जाना चाहता है, हालांकि जैसी लाइनों क्रॉस करता है डॉग बन जाता है। योमरा भी इन चारों को एक एक करके स्टेप दिखा रहा होता है, लेकिन इधर पास में खड़े एक आदमी के पास फोन आता है और बाद में नीचे आता है और यहाँ पर हम नगजुन को देखते हैं जो कि अंदर जाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन एम्प्लॉयज को पकड़ लेते हैं। आदमी इसके पास आता है और कहता हुआ क्या? नगजुन ने कह दिया था कि मैं अपनी वाइफ को देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं उसको ले जाना चाहता हूँ। आदमी कहता है कि ठीक है, तुम जो कुछ भी करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।
बाद में इसको नीचे भेज देता है जहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं और ये लावा में जा रहे थे। हालांकि जो लोग लावा में जा रहे थे वो यहाँ पर कहते हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन आदमी सामने खड़ा हुआ था, इनको इनके पाप गिना रहा होता है। यहाँ पर वे भी पेरेंट्स आते हैं जो पहले अर्थ पढ़ते, साथ में बच्ची भी थी, लेकिन बच्ची तो हेवन में जा चुकी है। इन्होंने कह दिया था हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हमें हमारी बेटी से मिलना है। लेकिन आदमी बाद में दिखा रहा होता है तुमने क्या गलत किया है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग को सुनाता है। दोनों पेरेंट्स अपनी बच्ची से कह रहे थे कि अब हम हेवन में जाने वाले हैं। हालांकि बच्ची कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन कुछ कह रही होती है। ये तो समझ नहीं पाते क्या कह रही है, लेकिन आदमी ने इसको ट्रांसलेट कर दिया था और बच्ची भी यह कहती है कि मुझे हेवन में अभी नहीं जाना है, मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा है, मैं यहाँ पर कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन फैमिली साथ में मर जाती है, यानी कि पेरेंट्स ने बच्ची को मार दिया था, इसलिए बच्ची हेवन में चली जाती है और ये हेल में आ जाते हैं। बाद में इन दोनों को लावा में भेज दिया जाता है। यहाँ पर और भी कई स्टेप होते हैं, जैसे कि जितने जितना बड़ा पाप किया है उनकी जीभ को उतना सेंटीमीटर काट दिया जाता है, इनको रस्सी से बांधकर जला दिया जाता है, बर्फ के अंदर इनको रखा जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि ये बंद कमरे में आ जाते हैं और ये आखिरी को काट दिया जाता है। डॉग भी अंदर आ गया था और ये अपने स्मेल को सूंघता है और ये स्मेल इसके ओनर की होती है। बाद में पास्ट के सीन को याद करता है कि क्या हुआ था। इसका ओनर इसको मारा करता था, बुली किया करता था, इसको बांध देता है और बाद में चला गया था। डॉग अपने आप से कह रहा होता है कि तुम जैसे को हेल में होना चाहिए, आज मैं तुम मरते हुए देखूंगा। अगले सीन में इनको आग में डाला जा रहा था। डॉग नीचे होता है और देख रहा होता है। आदमी रस्सी पर लटका हुआ था, चिल्ला रहा होता है और माफी मांग रहा था, लेकिन बाद में नीचे गिर गया था। डॉग पहले इसको देखता है, जा रहा होता है, लेकिन जा नहीं पाता। अपनी माउथ का यूज करता है, इसको बाहर ले आया था, इसको बचा लेता है। आदमी इसको देखता है और कह रहा होता है तुम तो मेरे डॉग हो, क्या तुम्हारा नाम यह नहीं है। डॉग कुछ नहीं कहता, वो चला जाता है। अगले इसमें चारों एजेंट पर आते ही यमराज इनका वेट कर रहा होता है और पूछ रहा था तुम कहाँ पर थे, क्या तुम फील्ड ट्रिप पर गए हुए थे, इतना लेट क्यों आए हो। बाद में वेटिंग मशीन को दिखा रहा होता है और कह रहा था कि यहाँ पर तुम्हारे पाप को मेजर किया जाएगा, अगर स्केल नहीं हिलता तो तुम इनोसेंट हो, अगर ये हिल जाता है तो तुम गिल्टी हो, अगर ये 49.9 से कम है तो तुम ठीक हो, लेकिन अगर इससे ऊपर है तो तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। बारी बारी करके सभी ऐसे ही करते हैं कि करके यहाँ पर आते हैं। पहले कपल का नंबर आता है, हालांकि स्केल नहीं हिलता और इनोसेंट होते हैं। बाद में यंगे का नंबर आने वाला था, लेकिन येसु भी यह कहती है कि मैं इसके पापा को ले लूँगी। यम हंस रहा होता है और यह पूछता है कि क्या तुम्हें यह लग रहा है कि यहाँ पर कोई गेम चल रहा है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास चॉइस है, जल्दी से ऊपर आओ। येसु बाद मशीन के ऊपर आती है, स्केल मूव करने लगता है और 50 के आसपास होता है, लेकिन हमको दिखा नहीं जाता कि कितना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर नजूम को देखते हैं जो कि जब आ गया था और येसु को चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। अगले सीन में अब कई इंसानों को देखते हैं और चिल्ला रहे थे और ये कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हम यहाँ पर हेल में बेवजह आ गए हैं। आदमी बाद में इनको दिखा रहा होता है तुम लोगों ने क्या गलत काम किए है। एक एक्ट्रेस की पोस्ट पर गंदे कमेंट किए थे, इससे वह तबाह हो गई और उसने सुसाइड कर लिया। बाद में सबकी गर्दन बांध दी जाती है, ऊपर से एक चीज़ आती है और गर्दन इसके अंदर आ जाती है। ऊपर योमरा होता है, इन सबको देखता है, हंस रहा होता है, अपने हाथों कैसे चला रहा था मानो कीबोर्ड पर काम कर रहा हो, और इनकी गर्दन को तोड़ देता है। बाद में सभी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन तभी योमरा सुनता है कि पास में कोई चिल्ला रहा होता है और ये नगजुन होता है, इसके पास आता है, अपने आदमी से पूछ रहा था कि ये कौन है। आदमी ने कह दिया था कि मैंने पहले जिसका जिक्र किया था ये वही है। नगजुन योमरा से बात करता है और कह रहा होता है मुझे अपनी पत्नी को ढूंढना होगा, उसके बाद ही मैं ऐसे जाऊँगा। योमरा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन अब तुम हेल में आ गए हो, तुम्हें पता कि हेल कैसा है। अगर तुम हेल के सभी स्टेप को कंप्लीट करोगे, यानी कि यहाँ की हर यात्राओं को सहन करोगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ लौटा दूंगा। नगजुन कहता है कि ठीक है और बाद में लाव में कूद जाता है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 6 में, तब तक के लिए बाय।